पिटाई। राघव किसान का बेटा था। किसान को अपने बेटे से रत्ती भर भी प्रेम नहीं था। उससे बहुत ही बुरी तरह से पेश आता था। वह उससे खेती का काम बड़ी सख्ती से लेता था। घर का भी अधिकाधिक काम उसे ही सौंपता था। राघव काम बड़ी खूबी से करता था, परंतु क्या फायदा। वह कितना भी काम करे, कितना अच्छा भी करे, उसकी तारीफ नहीं होती थी। वह जितना ज्यादा काम करता, उतना ही ज्यादा काम उसे सौंपा जाता था। राघव के गांव में ही रामी नामक एक गरीब लड़की रहती थी। रामी भी अक्लमंद और काम करने में चुस्त थी। दोनों ने एक दूसरे को चाहा। दोनों ने शादी करने की भी ठानी। राघव ने अपने पिता को अपना उद्देश्य बताया। तुम्हारा पालन पोषण ही मेरे लिए एक समस्या बन गई है, तिस पर तुम शादी करके मेरा बोझ और बढ़ाना चाहते हो। तुम्हारी पत्नी घर आएगी, तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, इन सब की देखभाल मैं क्यों करूं? यह तो हो ही नहीं सकता। जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे तब शादी की बात करना। तब तक चुपचाप काम पर लगे रहना, उसके पिता ने स्पष्ट कह दिया। राघव को लगा कि पिता के साथ रहकर जो बेगारी वह कर रहा है, उससे तो अच्छा यही है कि किसी और दूसरी जगह पर काम कर लूं। इससे शादी करके पत्नी की भी देखभाल ठीक ठाक कर पाऊंगा। यहाँ रहने से हालत सुधरेगी भी नहीं। अच्छा यो यही होगा कि यहाँ से चला जाऊं और काम करके कमाऊं। जो पिता मुझे नालायक समझ रहे हैं, उन्हें किसी दिन बताऊंगा कि मैं कितना लायक हूं। यूं सोचकर पिता से कहे बिना वह घर छोड़कर दूसरे प्रांत में चला गया। सिर्फ रामी ही जानती थी कि वह घर छोड़कर काम की खोज में जा रहा है। राघव जंगल से गुजर रहा था। उसने वहां एक बूढ़ी को देखा। उस बूढ़ी के सिर पर लकड़ियों का बोझ था। दादी, तुम बूढ़ी हो, तुम ढो नहीं सकती, मुझे देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राघव ने कहा, बेटे तुम कहाँ के हो? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ जा रहे हो? अपना बोझ उसे देती हुई उस बूढ़ी ने पूछा। राघव ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, कहीं काम ढूंढते हुए निकला हूं। थोड़े बहुत पैसे जुट जाएंगे तो गांव जाकर रामी से शादी करूंगा, तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। मेरे ही घर में काम करो। जब तक रहोगे वहीं खाना पीना। जब अपना गांव जाना चाहोगे तो मुझसे जो हो सका मैं दूंगी। बूढ़ी ने कहा, यही ठीक है दादी, तुम जैसी बूढ़ी की सेवा करने से थोड़ा बहुत पुण्य भी मिलेगा। राघव ने कहा। राघव ने 1 साल बूढ़ी के पास काम किया। पशुओं को चारा खिलाता, उन्हें पानी पिलाता, दूध दुहता, जंगल जाकर लकड़ियां काट लाता। इन कामों को करते हुए कभी भी उसने सुस्ती नहीं दिखाई और ये काम करता भी बड़ी श्रद्धा से। बूढ़ी भी उसे दिन में 3 बार खूब खिलाती थी। साल पूरा होते ही उसने राघव से कहा, राघव तुमने अपना वचन निभाया। साल भर रहे और अच्छी तरह से काम किया। मैंने भी तो कहा था कि जब तुम लौटोगे तब अवश्य ही थोड़ा बहुत अवश्य दूंगी। मेरे पास जो गधा है उसे ले जाओ और आराम से अपनी जिंदगी गुजारो, बूढ़ी ने कहा। यह सुनकर राघव का चेहरा फीका पड़ गया। गधे से उसका क्या काम? वह उसे क्या खिलाएगा? किसी धोबी को बेचा जाए तो 2-3 रुपए मिलेंगे, पर उसे ले जाकर अपनी पत्नी को कैसे सुखी रख पाएगा? उसे लगा कि बूढ़ी उसे धोखा दे रही है। निराशा से भरे उसके चेहरे को देखकर बूढ़ी हंस पड़ी और बोली, पगले कहीं के, इतने दिन मैंने तुमसे काम करवाया, क्या एक मामूली गधा तुम्हें देकर भेजूंगी? उसके दोनों कान कसकर खींचो, फिर तुम ही देखना कि उसका नतीजा क्या निकलता है। कान खींचते ही गधा ही करने लगा। जब तक वह ही करता रहा तब तक उससे हीरे और मोती बरसने लगे। राघव बहुत ही संतृप्त हुआ और बूढ़ी को प्रणाम किया। फिर गधे को लेकर अपने गांव चला। जाते जाते शाम हो गई।
वह एक गांव में पहुंचा और वहीं रुक गया। उसने सोचा कि रात यहीं गुजार कर सुबह निकल पड़ूंगा। एक बूढ़ी के पास गया और बोला, दादी दादी, आज रात को तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा, यहीं सोकर कल चला जाऊंगा। उस बूढ़ी के बेटे ने गधे को एक पेड़ से बांध दिया। भोजन समाप्त करके राघव सोने ही वाला था कि बूढ़ी ने कहा, बेटे, शायद तुम तड़के ही निकल पड़ोगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि भोजन का मूल्य एक अशर्फी अभी दे देना। ठहरो दादी, अभी ले आया, कहकर वह गया और गधे के कान कसकर खींचे। गधे ने ही करता हुआ हीरे, मोतियों और अशर्फियों को बरसाया। राघव घर के अंदर आया और उसे 2 अशर्फियां देते हुए बोला, गरीब हो, रख लो, काम आएंगे। बूढ़ी के बेटे ने जो हुआ सब देख लिया। राघव जैसे ही सो गया, पेड़ से बंधे गधे को छुड़ाकर वह दूर ले गया और उसकी जगह पर एक दूसरे गधे को लाकर पेड़ से बांध दिया। उसके बाद राघव के पास जो मोती हीरे थे चुरा लिए। सबेरे सबेरे राघव गधे पर चढ़ा और अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसने अपने पिता से पूरा वृत्तांत सुनाया और कहा, आप भी उसके कान खींचें तो स्वयं सब कुछ जान जाएंगे। किसान ने वैसे ही किया जैसे बेटे ने बताया। गधे ने ही किया, लेकिन वह मोती हीरे बरसाने के बदले किसान को अपने पिछले पैरों से लात मारता रहा। छी, गधे कहीं के, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है, मेरे सामने से निकल जाओ। राघव के पिता ने उसे आज्ञा दी और उसे खूब गालियां दी। राघव समझ नहीं पाया कि यह कैसे हुआ। इससे वह निराश नहीं हुआ। पिता की गालियों ने उसे और भड़का दिया। उसने निर्णय कर लिया कि कहीं जाकर मैं फिर से नौकरी करूंगा और धन कमाऊंगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ वह वहां से निकल पड़ा। रास्ते में एक जंगल आया। उसने देखा कि एक बढ़ी लकड़ियों को काटकर बांधे ले जा रहा है। दादाजी दादाजी, आप उम्र में बड़े हैं, इन्हें आप कहाँ ढो पाएंगे, मुझे दीजिए, आपके घर पहुंचा दूंगा, राघव ने कहा। बढ़ी ने राघव की पूरी कहानी सुनी और उसे आश्वासन दिया, साल भर उसके पास काम करने पर उसे जो उचित लगेगा देगा। राघव साल भर उस बढ़ी की मदद करता रहा। पहले की ही तरह उसने काम में किसी प्रकार की दिलाई नहीं दिखाई। जितना हो सके खूब मेहनत करता था। बढ़ी भी उससे बहुत खुश हुआ। जब वह उसे छोड़कर जाने वाला था तो उसे तांबे की एक थाली बढ़ी ने देते हुए कहा, यह मामूली थाली नहीं है, इससे पूछो थाली, मुझे खाना खिलाओ तो यह सब प्रकार के पकवानों सहित स्वादिष्ट खाना खिलाएगी। थाली के सामने राघव बैठ गया और बोला, थाली, मुझे खाना खिलाओ। देखते देखते थाली पकवानों से भर गई। उसने पेट भर खाया और बढ़ी को प्रणाम करके वहां से चल पड़ा। पहले की ही तरह वह उसी बूढ़ी के घर गया और उससे कहा, रात हो गई है, आज यहीं सोऊंगा और कल चला जाऊंगा खाना। नहीं नहीं, खत्म हो गया, बूढ़ी ने कहा, मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ दादी माँ, खाना खिलाने वाली थाली तो मेरे पास है। कहते हुए उसने थाली निकाली और कहा, खाना खिलाओ थाली। उसमें इतना भोजन भरा हुआ था कि उसके, बूढ़ी के और उसके बेटे के खाने के बाद भी बहुत बच गया था। राघव जब बेसुध सो रहा था तो बूढ़ी के बेटे ने उस थाली को चुराया और उसकी जगह पर ऐसी ही थाली रख दी। राघव फिर से पिता के पास गया और बोला, अब देखिए मैं क्या लाया है। उसने थाली बाहर निकाली और कहा, खाना खिलाओ थाली, पर थाली तो खाली ही रही। उसने जोर जोर से चिल्लाया, खाना खिलाओ थाली, पर वह थाली खाली ही रही। पिता ने फिर से उसे खूब गालियां दी। उसे निकम्मा, सुस्त व बेकार कहते हुए घर से निकाल दिया। राघव फिर काम ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बड़ा नाला दिखाई पड़ा। नाले के किनारे एक बड़ा पेड़ था। एक बूढ़ा आदमी उसे कुल्हाड़ी से मार रहा था। क्यों उस पेड़ को गिरा रहे हो? राघव ने पूछा।
नाले को पार करने के लिए एक पुल बांधना है, इसीलिए पेड़ काट रहा है। बूढ़े ने कहा, वह कुल्हाड़ी मुझे दो। कहते हुए उसने कुल्हाड़ी ली और पेड़ को काटा। काटे हुए पेड़ को नाले पर पुल की तरह डाल दिया। बूढ़े ने राघव से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद पहुंचाई, इसका प्रतिफल लो। कहकर उसने एक लकड़ी काटी और उससे बेंत बनाकर उसे दिया। राघव तिरस्कार ना कर सका। वह बेंत लेकर वहां से चलने लगा तो उस बूढ़े ने कहा, देखो बेटे, इसे साधारण बेंत ना समझना। जिसे तुम पीटना चाहो इससे कहो तो यह पीटेगी। यह तेरे बहुत काम आएगी। राघव उसकी बातों पर चकित होता हुआ बोला, बेंत पीटो हवा को। वह बेंत उसके हाथों से निकल पड़ी और हवा को पीटने लगी। खुशी खुशी राघव ने वह बेंत ली और चल पड़ा। जाते जाते जब वह सोचने लगा कि गधा और थाली उस बूढ़ी के ही घर में बदले गए होंगे, सीधे वह उस बूढ़ी के पास गया। क्यों दादी माँ, ठीक तो हो? राघव ने पूछा। बूढ़ी ने कहा, मुझे तो नहीं लगता कि कभी मैंने तुम्हें देखा है। उसे देखकर बूढ़ी और उसका बेटा डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद उसे सच्चाई मालूम हो गई है। गधे और थाली को वापस लेने के लिए ही वह यहाँ आया होगा। बूढ़ी का बेटा हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, हाँ, तुमको हमने कभी नहीं देखा। मेरे गधे और थाली को तुम ही लोगों ने चुराया है। अब ही सही याद आया। याद दिलाते हुए राघव ने पूछा। बूढ़ी के बेटे ने कहा, हमने तुम्हारी किसी चीज की चोरी नहीं की। राघव ने बेंत से कहा, उसे पीटो। तुरंत वह बेंत हवा में उड़ती हुई गई और बूढ़ी के बेटे की खूब पिटाई की। हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्षमा करो बेटे, भूल हो गई हमसे। हमने तुम्हारी चीजों की चोरी की। अपनी चीजें ले जाओ, मेरे बेटे को छोड़ दो। बूढ़ी की गिड़गिड़ाहट से पिघलकर राघव ने बेंत को वापस बुला लिया। राघव गधा, थाली और बेंत को लेकर गांव पहुंचा। रामी से उसने शादी कर ली और आराम से जिंदगी गुजारने लगा। उसके पिता भी उससे बहुत ही प्रसन्न हुआ।